अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे हमवतन अज़ीज़ दोस्तों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, मेरी माँओं और बहनों, हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार एक ऐसी बीमारी कोरोना वायरस जो न सिर्फ़ हमारे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है और हमारा हिंदुस्तान भी लॉकडाउन है। और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अधिकतर मुल्क इस वायरस की वजह से लॉकडाउन है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा इस्लाम कहता है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के कानून को आप मानिए। अगर हम उस मुल्क के कानून को नहीं मानते हैं, उसका मतलब हम इस्लाम की हुक्मदुली कर रहे हैं, हम इस्लाम के कानून को नहीं मान रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, सभी को मालूम है कि मस्जिदों के अंदर सिर्फ़ 5 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। जो मस्जिद के अंदर रहते हैं मुअज्जिन और इमाम और 3 लोग और जो मस्जिदों में रहते हैं। ऐसे में तराबियों का एक मसला जो रमज़ान में है वो तमाम लोग ज़िक्र कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब फ़र्ज़ नमाज के लिए मस्जिदों में इजाज़त नहीं है तो तराबियों को इजाज़त कैसे मिल सकती है। और जब आप मस्जिद में तराबी नहीं पढ़ेंगे तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मोहल्ले के किसी एक बड़े घर को तलाश करें और वहाँ मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर 15-20 लोग तराबियाँ पढ़ना शुरू कर दें। ये लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। इसीलिए आप लोग ऐसी नादानी बिल्कुल ना करें कि आप मोहल्ले के किसी घर को ढूंढें और वहाँ तराबियों की जमात शुरू कर दें। आप तराबियाँ पढ़िए, जमात से पढ़िए, लेकिन अपने अपने घर के अंदर पढ़िए। अगर घर में जमात का इंतज़ाम नहीं है तो फिर आप इंडिविजुअली घर के अंदर तराबी पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी घर में अपने पड़ोस के या अपने मोहल्ले के लोगों को तराबियों में शामिल ना करें। दूसरी चीज़, ज़कात और सदका खूब कसरत से दें, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो आप तौबा के नफिल पढ़ते हैं, अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं। किसी से आप वायदा कर लें और वो वायदा खिलाफ़ी हो जाए तो उसका कफ़ारा भी आप सदक़े के तौर पर देते हैं, तौबा करते हैं, नफिल पढ़ते हैं। लेकिन रोज़ा, अगर रोज़ा किसी का किसी मजबूरी की हालत में छूट जाए तो उसका कफ़ारा क्या है? उसका कफ़ारा है सुबह शाम खाना खिलाना 60 मिस्किनों को। तो आप समझिए, रोज़ा जिसका वायदा अल्लाह ने किया है कि उसका इनाम अल्लाह ताला ख़ुद अपने बंदे को देगा, ऐसे रोज़े का कफ़ारा है गरीबों को खाना खिलाना और बहुत बड़ी तादाद में खाना खिलाना। तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भूखा बिल्कुल मत सोने दें इस महीने में। चूँकि लॉकडाउन है तो आप अपने पड़ोस के लोगों को ज़रूर मालूम करिए कि कौन भूखा है, लेकिन उसका मज़हब बिल्कुल मालूम मत करिए। उसका मज़हब देखकर आपको खाना नहीं पूछना, क्योंकि कुरान के अंदर ये ज़िक्र है कि आपको भूखे को खाना खिलाना है। उसमें किसी मज़हब, जाति, धर्म या बरादरी का ज़िक्र नहीं है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख और ईसाई भी हो सकता है। तो आप कसरत से गरीबों की मदद करें इस महीने के अंदर। अपने बच्चों को नमाज से लेकर रोज़े की पाबंदी कराएं और उसके साथ कुरान की तिलावत घर के अंदर करें। और कुरान की तिलावत आप मायनों के साथ करें। ये बहुत अच्छा मौका है कि इस बार लोग अपने घरों के अंदर हैं, रमज़ान का महीना है, आपके पास वक्त ही वक्त है। घरों में बैठें, कुरान को पढ़ें, गौर व फिक्र करें, इबादत करें और कुरान को समझें कि इस्लाम कहता क्या है। जो तस्वीर आज इस्लाम की एक गलत पेश की जा रही है, यदि आप उस कुरान को समझ लेंगे तो आप दूसरों को समझाने में कामयाब होंगे। इस्लाम एक बेहतरीन धर्म है। ये बात जब आपको मालूम चलेगी जब आप कुरान को गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे। तो इस बार बहुत अच्छा मौका है, आप लोग कुरानों को घरों के अंदर तिलावत करें
मायनों के साथ करें। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से माह रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं और इस उम्मीद के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते आप मोहल्ले के किसी घर में जाकर तराबियों की जमात करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने अपने घरों के अंदर रहकर ही इबादत करें। बाहर के किसी भी इंसान को अपने घर में बुलाकर जमात बिल्कुल ना करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।